नमस्कार दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार के 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में सबसे बड़ी चूक यह रही कि महात्मा गांधी को इससे नवाजा नहीं गया। बगैर नोबेल पुरस्कार के गांधी जी बरकरार है, लेकिन बगैर गांधी के नोबेल कमेटी पर सवालिया निशान जरूर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। इस सेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि गांधी जी को यह प्रतिष्ठित अवार्ड न मिलने के कारण क्या क्या थे। 1937 में क्या हुआ था जब पहली बार शॉर्ट लिस्ट हुए थे गांधी जी। पहला मौका था जब गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन पुरस्कार न देने का एक तरह का कारण बताते हुए नोबेल कमेटी के सलाहकार प्रोफेसर जैकब वार्न म्यूलर ने कहा था कि गांधी जी बेशक एक बेहतरीन और आदर्श व्यक्ति है और लोग उन्हें पर्याप्त प्यार और सम्मान देते हैं, जिसका वे हकदार भी है, लेकिन उनकी नीतियों में कई उलट मोड़ दिखते हैं जो संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। वे एक समय में एक स्वतंत्रता सेनानी भी है और तानाशाह भी, आदर्शवादी भी है और राष्ट्रवादी भी। कहीं वो ईसा जैसे मसीहा दिखते हैं तो कहीं एक सामान्य राजनीतिज्ञ। मूलर ने आलोचकों का हवाला देते हुए कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष सिर्फ भारतीयों के लिए था, अश्वेतों के लिए नहीं। 1938 और 39 में भी गांधी जी नॉमिनेट हुए थे नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया था। ये वो समय था जब गांधीवादी आंदोलन अपने चरम पर थे और दुनिया भर में इनके समर्थक बन रहे थे। 1930 के दशक में यूरोप और अमेरिका में एक संस्था बनी थी। संस्था का नाम था फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन। नॉर्वे के एक लेबर पार्टी के नेता ओले कार्ब जॉनसन ने लगातार 2 सालों में गांधी जी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था और एसोसिएशन का समर्थन भी इस नाम को हासिल था। इसके बावजूद भी गांधी जी का नाम को फाइनलाइज नहीं किया गया। 1947 में गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस बार बीजी खेर, जीबी मलवंकर और जीबी पंत ने उन्हें नॉमिनेट किया। हालांकि तब कमेटी बढ़ गई। कमेटी के 2 सदस्य गांधी जी के पक्ष में थे और 3 सदस्य इसके विरोध में। भारत पाकिस्तान पार्टीशन और दंगों के बीच वो गांधी जी को सम्मानित करने के इच्छुक नहीं थे। इस समय पाकिस्तान के साथ हालात बिगड़ने के बाद गांधी जी ने कहा था कि मैं हर तरह का युद्ध का विरोधी हूं, लेकिन पाकिस्तान कोई बात नहीं मान रहा है, इसलिए पाकिस्तान को रोकने के लिए भारत को उसके खिलाफ युद्ध के लिए जाना चाहिए। उस समय कमेटी ने गांधी जी के इस युद्ध वाले बयान को शांति विरोधी माना और 1947 का नोबेल पुरस्कार गांधी जी को नहीं दिया गया। इस बार कमेटी के सलाहकार सीप ने म्यूलर की तरह कठोर रिपोर्ट नहीं दी थी, लेकिन पैनल के प्रमुख गुन्नार जैन ने कहा कि यह सही है कि जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें गांधी जी सबसे महान है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह सिर्फ एक शांति दूत नहीं है, बल्कि पहले और बड़े अर्थों में एक देशभक्त है। साथ ही गांधी जी कोई दूध के धुले नहीं है, वो एक कामयाब वकील भी रह चुके हैं। 1948 में नोबेल शांति पुरस्कार का नॉमिनेशन गांधी जी की हत्या के 2 दिन पहले बंद हुआ था। फाउंडेशन कुछ खास परिस्थितियों में मरने के बाद सम्मान देती है, लेकिन गांधी जी किसी संगठन से जुड़े नहीं थे। साथ ही वह अपने पीछे कोई वसीयत छोड़कर नहीं गए थे। ऐसे में यह पता करना मुश्किल था कि प्राइज मनी किसको दी जाए। इस बारे में कमेटी के लॉयर ओले टोरलिप ने पुरस्कार देने वाले संस्था से राय मांगी थी। उन्हें सलाह दी गई कि मरणोपरांत पुरस्कार ना दिया जाए। आइए जानते हैं कि हकीकत क्या है। देखा जाए तो 1960 तक नोबेल पुरस्कार ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के लोगों को ही बांटे गए। दूसरी बात यह थी कि नोबेल पुरस्कार के लिए जो दायरे बने थे, गांधी जी उन दायरों के बाहर की हस्ती थे। वे एक पैटर्न वाली हस्ती नहीं थे। मसलन न तो वह पूरी तरह राजनेता थे, न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े कार्यकर्ता, न ही मानवतावादी संस्था के कार्यकर्ता और न ही किसी संस्था के तहत किसी किस्म के शांति आंदोलन के प्रणेता। उन्हें समझने के लिए नोबेल कमेटी को अपने परिभाषाओं के दायरे से निकलना था। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं की सूची में गांधी जी का नाम न होना नोबेल पुरस्कार को काफी दुखी करता था। वर्ष 1989 में जब दलाई लामा को
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो नोबेल समिति के अध्यक्ष ने कहा कि दलाई लामा को यह पुरस्कार महात्मा गांधी जी की याद में श्रद्धांजलि है, क्योंकि दोनों ही महात्मा हैं। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।